कोई फायदा नहीं तुझको इनकार में, कोई फायदा नहीं तुझको इनकार में। तुझे फायदा ही क्या इस इकरार में, तुझे फायदा ही क्या इस इकरार में। सर उड़ा दूंगा तेरा मैं एक बार में, सर उड़ा दूंगा तेरा मैं एक बार में। इतनी ताकत कहाँ तेरी तलवार में, इतनी ताकत कहाँ तेरी तलवार में। तू जनानों के पीछे जनाना हुआ, जनानों के पीछे जनाना हुआ। क्या करूं है मेरा दिल दीवाना हुआ, क्या करूं है मेरा दिल दीवाना हुआ। जिन फकीरों के पीछे तू मरती फिरे, जिन फकीरों के पीछे तू, उनका कोई घर है ना कोई ठिकाना तेरी। सीता ओ काल की अभिलाषिनी। आगे बढ़ता है और बीच में दुर्जटा खड़ी हो जाती है। सीते ओ काल की अभिलाषिनी। महाराज रुकिए और शांति से कार्य कीजिए, और शांति से कार्य कीजिए। स्त्री पे शस्त्र उठाना नीति के विरुद्ध है। अच्छा, मैं इसे 2 महीने का समय देता हूँ। यदि इस अवधि तक या मेरा कहना मान लेगी तो ठीक है, नहीं तो इसी तलवार से इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। ओ पापी, 2 महीने बाद भी मेरा यही उत्तर होगा जो अब है। इसलिए तू अपनी इच्छा पूर्ण कर ले। संभव है कि तुझे यह मौका नहीं मिलेगा। दुर्जटा, मेरे कहने से तो बात बढ़ती जाती है, इसलिए तुम इसे समझाना। तुम्हें इसके बदले मुंह मांगा इनाम मिलेगा। महाराज आप चिंता ना करिए, मैं हर प्रकार से इसे समझाने की कोशिश करूंगी। अच्छा, ये कार्य तुम्हारे ऊपर है। हे भगवान, क्या इस संसार की सभी मुसीबतें मेरे लिए बनी हैं? क्या मेरा जन्म ही रोने के लिए हुआ है? प्राणनाथ, मैं कैद में हूँ, किंतु मुझे आशा थी कि शीघ्र ही आप मुझे छुड़ा लेंगे, किंतु आज वह आशा भी समाप्त हो गई। उस दुष्ट की तलवार द्वारा वार करने से तो अच्छा यही है कि मैं पहले ही फांसी लगाकर मर जाऊं।
हे परमात्मा, स्वीकार करना, यह मेरी अंतिम प्रार्थना स्वीकार करना कि जिस जन्म में भी आऊँ श्री रामचंद्र जी के चरणों की दासी बनूं। लक्ष्मण, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी अनुचित कहा और दोष लगाया, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। अब मैं हे माता, हे माता, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, इस प्रकार अनर्थ ना करो। आत्महत्या सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करने से संसार में अपयश होगा। है माता शब्द से मुझे कौन पुकार रहा है? पुकारने वाले, हे पुकारने वाले, निसंकोच होकर मेरे सामने आओ। मेरे सामने आओ। हेलो, अभी लीला बहुत अच्छी है, तो प्रभु राम के भक्तों से विनती है कि बैठे रहिए। राम नाम को रटने वाले जरा सामने आओ तुम। राम नाम को रटने वाले जरा सामने आओ तुम। कौन हो तुम, क्या नाम तुम्हारा, इतना तो बतलाओ तुम। प्रभु राम का दास हूँ माता, चरणों में प्रणाम मेरा। प्रभु राम का दास हूँ माता, चरणों में प्रणाम मेरा। पवन पुत्र अंजनी का लाला, हनुमान है नाम मेरा। राम नाम को रटने वाले कैसे हैं मेरे प्राणनाथ जी, लेने मुझे कब आएंगे। कैसे हैं मेरे प्राणनाथ जी, लेने मुझे कब आएंगे। धीरज रखो हे माता, प्रभु जल्दी तुम्हें ले जाएंगे। प्यासी प्यासी इन अखियों को कब दर्श दिखाएंगे, कब दर्श दिखाएंगे। मार के अभिमानी रावण को माता तुम्हें छुड़ाएंगे। राम नाम को रटने वाले जरा सामने आओ तुम। राम नाम को रटने वाले आज्ञा नहीं है मुझे प्रभु की,
माता तुम्हें जो ले जाऊं। आज्ञा नहीं है मुझे प्रभु की, माता तुम्हें जो ले जाऊं। व्याकुल मनवा धीर धरे ना, कैसे इसको समझाऊं। मुझ में शक्ति इतनी माता, मैं बजरंगी कहलाऊं, मैं बजरंगी कहलाऊं। मेरे प्रभु के प्यारे हनुमत, तुम पर मैं वारी जाऊं। राम नाम को रटने वाले, जरा सामने आओ तुम। राम नाम को रटने वाले। माता जी, मैं आपका सेवक हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और आपकी खोज करने के लिए मुझे ही रामचंद्र जी ने भेजा है। लेकिन इससे पूर्व मैंने तुम्हें कभी उनके साथ नहीं देखा। माता जी, आपका कहना भी सत्य है। आपकी उपस्थिति में हमारी जान पहचान नहीं थी, किंतु एक बार आपकी खोज करते करते श्री रामचंद्र जी ऋषि मुख पर्वत पर आए और इस प्रकार महाराज सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई। उसी दिन से यह सेवक भगवान के चरणों में है। माता जी, विश्वास कीजिए, मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ। मैं भगवान रामचंद्र जी की चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ। हे जगदम्बे, हे जग जननी, हे जगदम्बे, हे जग जननी, मैं शपथ खा कर कहता हूँ, मैं शपथ खा कर कहता हूँ, श्री रामचंद्र ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं अंजनी पुत्र मुझे, कहते हैं अंजनी पुत्र मुझे, सुध लेने आपकी आया हूँ, सुध लेने आपकी आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए इसलिए अंगूठी लाया हूँ। हे माता, यदि आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो आते समय भगवान ने मुझे यह मुद्रिका दी थी, जिससे आपको मुझ पर विश्वास हो जाए। आज कितने दिनों के बाद मुझे इस मुद्रिका के दर्शन हुए।
जैसे स्वयं सूर्य कुल दीपक मेरे सामने हो, जलती हुई दुखी आत्मा को शांति का सहारा मिला। बेटा कहो, तुम्हारे स्वामी लक्ष्मण सहित कुशल से तो हैं? माता जी, प्रभु लक्ष्मण सहित कुशल पूर्वक हैं। केवल आपकी चिंता से इन दिनों श्री रामचंद्र जी दुखी हैं। माता जी, आप धैर्य धरिए, प्रभु की कृपा से शीघ्र ही आपकी विपत्ति का अंत हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने यही संदेश दिया है कि कुछ दिनों के बाद शीघ्र ही आपसे मिलूंगा। अपने दिल को दुखी ना करिए माता जी। माता जी, कृपा करके मुझे कोई निशानी दे दीजिए जिससे मैं भगवान रामचंद्र जी को विश्वास दिला सकूं कि मैं आपसे मिला हूं। पुत्र, यह एक चूड़ामणि शेष रह गई है, इसे तुम अपने स्वामी को दे देना तथा इंद्रपुत्र जयंत की कथा की भी याद दिला देना और उसके पीछे छोड़े गए सील के बाण की याद दिला देना, जिससे तुम पर उन्हें विश्वास हो जाएगा। अच्छा माता जी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। माता जी, मुझे बड़ी भूख लगी है और इन पेड़ों पर बड़े अच्छे फल लगे हुए हैं। मैं अपनी भूख मिटा लूं? बेटा, मेरी तो आज्ञा है, लेकिन यहाँ के राक्षस बड़े भयंकर हैं। माता जी, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे कोई चिंता नहीं, केवल आप आज्ञा दीजिए। जाओ पुत्र। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो। जय श्री राम, जय श्री राम। सौ साल पहले